प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह में आप सबको सलाम। खुदा में आपको शांति मिलती रहे। धन्यवाद करता हूँ खुदा का इस समय के लिए कि मैं आज आपके सामने हूँ और खुदा के कलाम से कुछ आपसे बात शेयर करना मांगता हूँ, कुछ आपको बताना मांगता हूँ। जिस बात से मुझे बरकत मिली, जिस बात से खुदा ने मुझे बरकत दी, उसी बात से मैं आपको भी बरकत देना चाहता हूँ। जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों और उसकी 9 चैप्टर और उसकी 24 वर्स निकालेंगे। और यहाँ मैं रीड कर रहा हूँ, आप भी रीड कर सकते हैं साथ साथ। और यहाँ पे कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। एक बार फिर से इसको पढ़ेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। और आगे क्या लिखा है, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, एक मैसेज मेरे फोन में आया और एक हमारी आंटी ने इस मैसेज को मेरे फोन पे ये वर्ड्स भेजी, सेंड करी। और मैंने जब देखी गुड मॉर्निंग, फिर इसके साथ ही मैसेज जब आया और मैंने इसको पढ़ा। मैंने कई बार इस वर्ड्स को मैं पढ़ चुका हूँ, आप लोग भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन उस दिन खुदा ने जब मैंने सुबह पढ़ी, मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड, अच्छी बात है, हमें ऐसे दौड़ना है जिसकी हम जीते। और फिर रात को जब मैं बिस्तर पे गया, लेट गया सोने के लिए, तब मैं खुदा से बातचीत करने लगा और ये वर्स मुझे याद आई। और खुदा ने मुझे एक ट्रैक दिखाया, एक रेस का ट्रैक दिखाया, जहाँ पे कुछ लोग दौड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। एक मैच स्टार्ट होने वाला था और ये एक दौड़ का मैच था, एक दौड़ प्रतियोगिता थी जिसमें कुछ लोग दौड़ने के लिए तैयारी कर रहे थे। और हुआ ये कि जब दौड़ स्टार्ट हुई तो 20 लोग अपनी अपनी जगह पर अपनी अपनी लाइनों में खड़े हुए थे और गिनती स्टार्ट हुई, 1 2 3 और गन से फायर हुआ और सब लोग दौड़ने लगे। ये एक ऐसी रेस थी कि हर कोई जीतना चाहता था, हर कोई एक से दूसरे से आगे निकलना चाहता था। और यहाँ पे इसी तरह से हो रहा था, हर कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा था, दम लगा रहा था, अपनी पूरी सामर्थ्य से अपनी पूरी शक्ति लगा रहा था ताकि ये मैच जीत न पाए। और हुआ ये, भागते भागते सब एक लाइन में आ गए, साइड में आ गए। आपने भी जब मैच देखा होगा, कभी दौड़ का स्टार्ट करते हैं कहीं कहीं से, लेकिन सब लोग एक लाइन में आ जाते हैं और सब ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे सबको पीछे कर दें, सिर्फ हम आगे होने चाहिए ताकि हम जीत जाएं। और जब दौड़ रहे थे, सिर्फ पीछे देख भी रहे थे तो इसलिए देख रहे थे कि कोई आगे ना आए। पीछे हो गया, बहुत अच्छी बात है, वो पीछे वाला गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। पीछे वाला नहीं भाग पा रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इस बात की चिंता थी उन लोगों को जो भाग रहे थे कि जो हमसे हमारे पीछे है वो कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, कहीं वो हमें हरा ना दे, कहीं वो हमें पिछाड़ ना दे। अभी तो हम आगे हैं, जब जीत जाएंगे हमारी वाहवाही होगी, लेकिन अगर ये लोग हमसे आगे निकल गए तो हमें कोई पूछेगा नहीं। और जब मैं इस बात को देख रहा था, जब खुदा मुझसे बातचीत कर रहा था, जब मैं खुदा की उपस्थिति में लेटा हुआ था और मैं इस बात को सोच रहा था, इस बात को समझ रहा था और खुदा मुझे समझा रहा था, खुदा ने मुझे बहुत अच्छी बात एक समझाई कि आज हमारी मसीह जिंदगी भी इस रेस की तरह हो गई है।
हम इस वर्ड्स को पढ़ते हैं और हम कुछ और ही मतलब ले जाते हैं। हम सोचते हैं कि हमें जीतना है और हम ये भूल जाते हैं कि जो दौड़ रहे हैं ये रेस खुदावन यीशु मसीह के पास जाने की रेस है। ये एक वो रेस है जिसमें हमें उस खुदा के पास जाना है, उस खुदा के राज्य में जाना है। और हम दौड़ रहे हैं और हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि जो हमारे साथ है उनको गिरा रहे हैं, उनको धक्का दे रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं चाह रहे कि वो भी हमारे साथ आ जाए। कुछ रूल्स खुदा ने मुझे बताया इस रेस के, जो मुझे आज से पहले नहीं पता था, और मैं चाहूंगा कि आप भी इन रूल्स को समझे, सीखे, ताकि आप भी जीते। क्योंकि जहां जैसे इसमें लिखा है कि तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। इस दौड़ में दौड़ने के लिए आपको कुछ अलग नियमों का पालन करना पड़ेगा। आज तक हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि भैया दौड़ना है, अगर एक पादरी दूसरे पादरी को पीछे नहीं करेगा तो जब तक हम नहीं जीत पाएंगे, जब तक एक वर्शिपर दूसरे वर्शिपर से अच्छी आराधना नहीं करेगा हम नहीं जीत पाएंगे। ये प्रतियोगिता, ये एक चैलेंज हमारा शैतान के साथ है, अपनों के साथ नहीं है। आज अगर हम देखें तो लोग एक दूसरे से ही विरोध में है। मैं तुमसे ज्यादा अच्छी वर्शिप कर लेता हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छा प्रीच कर लेता हूं, मैं तुमसे ज्यादा अच्छी काउंसलिंग कर लेता हूं। जब मैं लोगों को समझाता हूं तो लोग समझ जाते हैं, जब मैं लोगों को बताता हूं तो लोग यीशु मसीह के पास आते हैं, जब मैं हाथों को उठाता हूं तो पवित्र आत्मा आ जाती है। और हम कहीं ना कहीं इस रेस में बने हुए हैं और हो यही रहा है कि हम किसी को आगे आने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि जब हम जीते तो हमारी महिमा होने पाए, वो ताज हमें मिल जाए। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस तरीके से आप नहीं जीत पाएंगे। बताना चाहूंगा कि क्या रूल्स हैं, क्या क्या करें, किस तरीके से हम इस रेस को जीत सकते हैं, किस तरीके से हम इस रेस में भाग ले सकते हैं। सबसे पहली बात नोट डाउन कर ले। सबसे पहली बात, आपको किसी ने इस रेस में बुलाया होगा। आपको याद हो ना हो, सबके जीवन में गवाही है। जब हम अन्य जाति में थे, जब हम यीशु मसीह को नहीं जानते थे, जब हम अंधकार में थे, तो एक भाई एक बहन, हो सकता है वो आपकी पड़ोस की हो, आपका दोस्त हो, आपके रिश्तेदार का कोई मेंबर हो, वो आपके पास आया और उसने कहा कि आओ देखो, एक रेस है, एक दौड़ है जिसमें दौड़ने पर एक मुकुट दिया जाएगा और वो अनंत जीवन है। और जब तुम उस दौड़ में दौड़ोगे तो देखो शांति पाओगे, तुम थकोगे नहीं। तुम बहुत तेज से दौड़ना, चाहे बहुत आराम से दौड़ना, लेकिन तुम थकोगे नहीं। बहुत सारे लोग बहुत सारे दौड़ रहे हैं। कोई बिजनेस की दौड़ रहा है, कोई नौकरी की, कोई संसार की, कोई फेम के लिए दौड़ रहा है। बहुत सारी दौड़ इस संसार में दौड़ी जा रही है, पर ये जो दौड़ है ये थोड़ी अलग है। ये वो दौड़ है जिसमें इंसान थकता नहीं है, जिसमें शांति मिलती है। जब इसमें दौड़ते हैं तो मुबारक हो जाते हैं। और सबसे पहली बात, इस दौड़ को दौड़ने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपको अपने कुछ दोस्तों को इनवाइट करना पड़ेगा। कोई भी कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि आपके लिए अकेले के लिए हो, लेकिन ये एक ऐसा कंपटीशन है, हो सकता है अगर क्या कहते हैं कोई कंपटीशन हो और उसमें जितने ज्यादा कम दौड़ने के लिए लोग हो, बच्चे हो, प्लेयर्स हो, वो गेम उतना ही इजी हो जाएगा। क्योंकि उनके लिए मुकाबला टफ नहीं होगा, उनके लिए मुकाबला मुश्किल नहीं होगा। अब तो कम ही लोग हैं, अब तो हम जीत जाएंगे, 2 को तो पीछे करना है, कर देंगे। लेकिन जहाँ पे 100 या 200 लोग होंगे, वहां पे कंपटीशन टफ हो जाएगा, वहां पे मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पीछे करना है। लेकिन ये खुदावन यीशु मसीह में कोई मुकाबला नहीं है, ये एक दौड़ है, एक सत्य मार्ग की दौड़ है, एक सच्चाई की दौड़ है, जिसमें हमको दौड़ना है और इस तरीके से दौड़ना है कि हम जीत जाए।
और जीतने की पहली शर्त यह है कि हम इनवाइट करें, हम अपने लोगों में जाएं, हम बताएं देखो आप परेशान हैं, आप कौन सी दौड़ दौड़ रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आप जब सुबह मिलते हैं तब परेशान मिलते हैं, आप शाम को मिलते हैं तब परेशान मिलते हैं, आपके घर में देखो कितनी सारी प्रॉब्लम है, आपके घर में कितनी सारी बीमारियां हैं, आपके घर में पैसे की कमी है, आपके घर में ये परेशानी है, आपके पास शांति नहीं है। आज लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी दौड़ कहीं और है। लेकिन आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जाइए और बताइए कि यीशु मसीह की दौड़ में शामिल हो जाएं और मुकुट पाएं और ऐसे दौड़े की जीते। सबसे पहले बात यह है कि अगर हम भी इस दौड़ में दौड़ना चाहते हैं, अगर हम भी इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, हम भी भाग रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि हम भी इस पथ पे आ जाएं, हम भी चाहते हैं कि हम सत्य के मार्ग में बने रहें, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात कि हम जाएं और लोगों को लेके आए, ताकि जब ये दौड़ स्टार्ट हो, जब ये रास्ता आप चले, तो आपके साथ कोई हो दौड़ने वाला। और सबसे मुबारक बात परमेश्वर इस बात को बताता है कि जब कोई परमेश्वर के नाम को कबूल करता है, मानता है और यीशु मसीह को परमेश्वर जानकर ग्रहण करता है, तो स्वर्ग में एक बड़ा आनंद किया जाता है, स्वर्ग में एक बड़ा उत्सव मनाया जाता है, स्वर्ग में हालेलुया होसना के नारे लगाए जाते हैं। हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं? ये दौड़ आप दौड़ तो रहे हैं, भाग रहे हैं, बस भागना है, लेकिन इस तरह से आप नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि भागने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप जाएं और लोग को बताएं और दौड़ के लिए न्योता दें, चलो आओ भाई हम दौड़े, दौड़ में दौड़ते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, अब आप दौड़ के लिए तैयार हो गए, आपने लोगों को बुला लिया, अब दौड़ स्टार्ट होने वाली है और गिनतियां गिनी जा रही हैं, 1 2 3, और आप अब दौड़ना स्टार्ट हो गए, आप अब इस पथ पे आप चलना स्टार्ट हो गए। लेकिन आपको किसी को हराना नहीं है। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि सबको हरा कर आपको जीतना है, पर ये लिखा है कि ऐसी दौड़ो कि जीतो, और दौड़ने की तरीका ही यही है कि आप सबको साथ ले लें, जो लंगड़ा है उसको उठा लें, जो नहीं दौड़ पा रहा उसका हाथ पकड़ लें, जो लड़ खड़ा रहा है, जो नहीं चल पा रहा, जो खड़ा नहीं हो पा रहा, उसका आप हाथ पकड़ लें। जो निराश हो गए हैं, जो कह रहे हैं अब तो हम जीत नहीं पाएंगे, अब तो हम बहुत पीछे हो गए हैं, अब तो हमने अपना मार्ग भी चेंज कर लिया, उनका हाथ पकड़ के इस मार्ग पे दोबारा ले आइए, इस दौड़ में दोबारा ले आइए कि भाई नहीं, देखो मैं भी तो दौड़ रहा हूँ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं चलूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगा, मैं तुमको लेके जाऊंगा, तुम चलो, तुम घबराते क्यों हो, और देखो हम ऐसी दौड़ेंगे कि हम जीत जाएंगे और वो मुकुट हमारा होगा और यीशु मसीह हमारे पास होगा, हम यीशु मसीह के पास होंगे। हम ये कर सकते हैं कि जब हम इस दौड़ में दौड़ रहे हैं, और भी हमारे साथ बहुत सारे भाई हैं, बहन है, हमारे चर्च में ऐसी बहनें हैं जो टूटी हुई हैं, हमारे कुछ ऐसे भाई हैं जो गलत संगति में हैं, जो कहते हैं कि अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगा, हाँ मैंने स्टार्ट तो करा था, हाँ मैंने यीशु मसीह को पहचान तो लिया था, हाँ मैंने यीशु मसीह को जान भी लिया था, मेरे घर में बहुत बड़े बड़े काम भी हुए थे यीशु मसीह के, लेकिन अब मैं नहीं दौड़ पाऊंगा क्योंकि मैं तो गलत संगति में आ गया हूँ। मैं चाहता तो था कि मैं परमेश्वर में दौड़ता रहूं, लेकिन किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, जब मैं दौड़ने लगा तब मैं गिर गया और किसी ने मुझे उठाया नहीं। आज ये वक्त है आपके लिए, आप देखें, आप जाएं अपने परिवार में, आप अपने आस पड़ोस में जाएं, अपनी कलीसिया में जाएं और देखिए कौन गिरा हुआ है जो दौड़ नहीं पा रहा, आइए उसका हाथ पकड़े और उठाएं, उसको समझाएं, नहीं भाई हम दोनों दौड़ेंगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देखो तुम घबराओ मत, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे साथ है, और परमेश्वर ने हमें इस दौड़ में इसलिए ही बनाया है ताकि हम दौड़े और ऐसे दौड़े कि हम जीत जाए। प्रेज लॉर्ड। ना करें ऐसा कि सिर्फ हम पीछे इसलिए देखें कि कहीं कोई हमसे आगे तो नहीं निकल रहा, कहीं कोई अच्छे गीत तो नहीं गा रहा, कहीं खुदा उससे ज्यादा बात तो नहीं कर रहा।
कई बार कोई हमारा जो हमसे बाद में यीशु मसीह में आया था, अभी तो आया था, अरे तुम क्या यीशु मसीह के बारे में जानते हो? हम 10 साल से यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, तुम तो अभी आए हो, तुम क्या दुआ करोगे? और हुआ ये कि जो कल आया था उसने यीशु मसीह के नाम से दुआ करी और एक लंगड़ा चलने लगा, और हम उसके सामने तो कह रहे हैं हाँ भाई वेरी गुड, क्या बात है, खुदा ने काम किया, लेकिन हम अंदर अरे खुदा हमारे साथ तो काम करता भी, मैं उस बीमार के लिए, अरे उसको तो सिर्फ खुजली की बीमारी थी, अरे उसको तो सिर्फ बुखार था, अरे उसको सिर्फ दस्त लग रहे थे, खुदा ने इसकी आवाज सुन ली, लंगड़ा चलने लगा, और हम इतने दिन से दुआ कर रहे हैं, वो तो ठीक हो नहीं रहा है, और फिर हम उसको धीरे 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 धीरे, ये हमसे आगे कैसे निकल जाए? भाइयों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ये रेस ऐसी नहीं कि हम एक दूसरे को मारते रहें, खराब कर दे, उनकी जिंदगी में से यीशु मसीह के नाम को निकाल दे, पर ये दौड़ ऐसी है कि हम एक साथ दौड़ें, हम भलाई करते हुए दौड़ें, हम देखते रहें कहीं कोई गिर तो नहीं रहा इस दौड़ में, कहीं मेरा भाई कोई इस दौड़ से आउट तो नहीं हो रहा। और जब हम ऐसा करेंगे तो हम सब इस दौड़ को ऐसे दौड़ने पाएंगे जैसा खुदावन चाहता है। आज हमारी जिंदगियों में खुदावन की उपस्थिति इसलिए ही नहीं आ रही क्योंकि हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि हम दौड़ें, खुदा हो हमारे पास या ना हो, हम जीत जाएं। जब हम पुलपिट पे खड़े हो तो हम ऐसा प्रीच करें, हम ऐसा प्रीच करें कि लोग भर जाएं। आज हम परमेश्वर को बढ़ाने की बजाय अपने आप को प्रमोट करने की सोच रहे हैं। हमने बैंड बना लिया, हम परमेश्वर के वर्शिपर्स हैं और हम अपने आप को प्रमोट कर रहे हैं। चाहिए तो ये था कि हम उस बैंड के द्वारा परमेश्वर की खिदमत करते, आराधना करते, लेकिन अब हुआ ये है कि हम सिर्फ अपनी महिमा गा रहे हैं, अपने गुण गा रहे हैं, अपने गाने गा रहे हैं। देखो भाई, मैंने तो ये गाना बना है, इसका म्यूजिक तो सुनो कितना अच्छा है, ये बुक मैंने लिखी है, 500 पेज की बुक मैंने लिखी है, आप पढ़ के देखिए कितनी अच्छी है। खुदावन कहने लगा कि ऐसी दौड़ दौड़ो कि जीतो। हम कैसी दौड़ दौड़ रहे हैं? क्या हम ऐसे दौड़ रहे हैं कि एक दूसरे को चोट लग रही है, हम धक्का दे रहे हैं? सकरा मार्ग, मुश्किलें आएंगी, हो सकता है कि आप किसी को उठा के खड़ा करें दौड़ने के लिए और वो आगे जाके आपको ही गिरा दे। ऐसा हो सकता है बहन कि आप किसी के लिए खाना बनाए और कल वो ही आपकी थाली छीन ले। हो सकता है आप किसी को इज्जत दे और महिमा का स्थान दे और कल वो आपकी ही महिमा छीन ले, आपकी बेइज्जती करे। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम भी उसके साथ वही करें। वचन बताता है कि अगर तुम अपने भाई को नमस्कार करते हो तो कोई बड़ा काम नहीं करते। कई बार हम सिर्फ उसके साथ अच्छा बनना चाहते हैं जो हमारे साथ अच्छे हैं, जो हमारे साथ अच्छे हैं हम उनके साथ अच्छा बनना चाहते हैं। लेकिन अच्छी और भलाई की बात और परमेश्वर को अच्छी लगने वाली बात यह है कि हम उनके साथ भी अच्छे बने रहें जो हमारे साथ अच्छे नहीं। इस बात को आपको बताना चाहूंगा कि ऐसी दौड़ें कि जीते, दीन बन जाएं, छोटे हो जाएं, आसपास दौड़ते हुए देखते रहें कि कोई गिर तो नहीं रहा, कोई गिर तो नहीं गया, कोई उल्टी साइड तो नहीं भाग रहा, कोई ट्रैक से हट तो नहीं रहा है। सिर्फ आगे की ओर देखें, यीशु की ओर देखें और अपने भाइयों की ओर ध्यान दिए रहें।
कहीं कोई गिर तो नहीं रहा, कहीं कोई आउट ऑफ ट्रैक तो नहीं हो रहा, जिससे आप बरकत पाए और आपका भाई उस ट्रॉफी को, उस पुरस्कार को लेने पाए। खुदा आपको बरकत दे। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड।